के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाईफाई ब्लॉकचेन, मलिक कठारिया को फाउंडर एंड चेयरमैन इनोवेशन लैब्स। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत रोहास आपसे करते हैं। आसिम का सवाल है कि अगर हम एक माइनर के जरिए ट्रेडिंग करते हैं तो क्या वो 4 से 5 घंटों में हमें डबल अमाउंट दे सकता है? नहीं, कोई भी नहीं दे सकता। 4 से 5 महीनों क्या सालों में भी गारंटी नहीं होती है। तो बिल्कुल भी आप ऐसी कोई भी स्कीम में अपना पैसा मत लगाइए। दूसरा का सवाल मलिक आपके लिए कि इथेरियम जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, कब उम्मीद है इसके वापस आने की? तो इथेरियम अगर आप देखें नवंबर का जो पीक हुआ था तब से ये ऑलमोस्ट 2/3 65% गिर चुका है 4,800-900 से करीब 1,800 पे। और इस लेवल पे 1700-1800 के बैंड में मैं कोई चार्टिस्ट तो नहीं हूँ, ये डिस्क्लेमर है, मगर ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप देखो तो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल आता है। साथ ही साथ ये वो सपोर्ट लेवल था जो एक साल पहले जून 2021 में भी था, मगर कोई गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप पिछला क्रिप्टो विंटर देखेंगे 2018 में इथेरियम पीक टू बॉटम 94% गिरा था, मतलब करीब करीब 100 का 5 रुपए हो गया था। तो गिरने को तो ये और भी गिर सकता है अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो। मगर ये भी समझना जरूरी है कि ये जो हम कहते हैं कि 4800 से 1800 पे गिरा है, वो 50x अपमूव के बाद आया है। वो मतलब करीब 100 पे गिरा था और अब 5000 पे टॉप अप किया था। तो जब इतना एक्सट्रीम मूव एक साइड पे होगा तो वही पैरेलल मूव दूसरी एंड पे होगा। ये मार्केट्स की सिमेट्री तो होती ही है। इसीलिए मैं हमेशा एटलीस्ट इंडिविजुअल निवेशकों को तो यही कहता हूं कि आप उसी में निवेश करें जो आप समझते हैं, और अगर आप जिस चीज में कन्विक्शन रखते हैं तो आप उसी में निवेश करें। मैं यूजुअली इसको 3V या 4V के हिसाब से उनको कहता हूं कि आप एक तो वैल्यू प्रोपोजिशन समझिए उस प्लेटफॉर्म का, दूसरा उसकी वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ क्या है, कितना उसमें ग्रोथ हो रही है, वेदर आप DApp देख लें या ट्रांजैक्शन देख लें, और तीसरा इसकी वैल्यू और वॉल्यूम और वैरायटी ऑफ यूजेज को ट्रैक करें। अगर आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो आप मतलब दोस्तों और यारों की बातों पे मत जाइए, आप उसी में निवेश करिए जो आप खुद समझते हैं और जिसमें आपका कन्विक्शन हो। जी रोहास, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि इथेरियम का अपग्रेड जो है उसका भी बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है वो भी इसके पीछे की एक वजह है? जरूर। तो एक्चुअली जो इथेरियम का मर्ज जिसको अभी हम बोलते हैं, तो एक बीकन नेम नाम की जो बीकन चेन चल रही है वो अभी टेस्टनेट जैसी है। अब वो मेन इथेरियम के साथ जब मर्ज करेगी तो उसके बाद आशा ये है कि इथेरियम की स्पीड भी बहुत बढ़ेगी और इथेरियम की जो कॉस्ट है ट्रांजैक्शन फी वो भी कम होगी। पर बहुत टाइम से इसका इंतजार किया जा रहा है। अब बोलते हैं कि अगले कुछ महीनों में वो आ जाएगा, पर मेरे हिसाब से जब तक वो नहीं आएगा हमें इथेरियम से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। और अगर वो डिले होकर इस साल भी नहीं आया तो मेरे हिसाब से इथेरियम बहुत डूब सकता है। आरिफ का सवाल मलिक के लिए कि एंकर प्रोटोकॉल वो कहां चला गया, उसके साथ क्या हो रहा है? वेल, एंकर प्रोटोकॉल बेसिकली वो टेरा लूना इकोसिस्टम का ही हिस्सा था, और हमने देखा ये जो सारा मेल्टडाउन 2 महीने पहले शुरू हुआ, वो पहले टेरा ने स्टेबल कॉइन का जो टेरा स्टेबल कॉइन है उसने $US का पेग को ब्रेक किया। उसके बाद लूना करीब करीब 99% से कोलैप्स हुआ 6 या 8 हफ्तों में। तो उसका निश्चित तौर पर असर एंकर प्रोटोकॉल पे तो आना ही था, वो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखेंगे उसका डिजाइन मेरे हिसाब से तो वो फंडामेंटली अनसस्टेनेबल था। उसमें आप 20% का रिटर्न मिल रहा था, किसी को पता नहीं वो 20% जनरेट कहाँ से हो रहा था, कौन वो 20% फंड कर रहा था। अगर आप इसमें थोड़ा और रिसर्च करें तो जब प्रोग्रामर्स ने इसको डिजाइन किया था वो करीब 3.54% रिटर्न्स की बात कर रहे थे, आप 20% इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हो। और इसका मैं एक सिंपल अगर एग्जांपल दूं तो यही है कि अगर आपको कोई टिप देता है कि चलो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में इसमें 20% डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न है, तो आप इसमें जरूर निवेश करिए। आप उसमें करेंगे क्या? अगर 20% डिविडेंड तो मिलता है और आप समझते हैं कैसे मिलता है, और वो स्टॉक की वैल्यू 50, 70, 80, 90% से गिरती है, तो क्या आप उसमें निवेश करेंगे या क्या आप उसको होल्ड करके रखेंगे? नहीं ना। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। और यहाँ तो अब ये भी बात है कि वो कंपनी जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो लीगल इश्यूज में भी फंस रहा है या फंस सकता है। तो फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि आप उसी चीज में निवेश करिए, कम से कम जो इंस्टीट्यूशन नहीं हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, जो आप समझते हो और जिसमें आपका कन्विक्शन हो। जी रोहास, अगला सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हाउ कैन वन बी श्योर दैट इट वोंट बी हैक्ड? मतलब वो हैक ना हो पाए, इसके लिए कुछ टिप्स उन्हें दे दीजिए। जरूर।
तो अभी देखिए आजकल जो आप एज एन इन्वेस्टर करते हैं, या तो आप अपनी क्रिप्टो जो है वो एक्सचेंज में रखेंगे। तो एक्सचेंज में रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक्सचेंज थोड़ा रेप्यूटेड होना चाहिए और वो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन दे रहा है। तो हर बार आप लॉग इन कर रहे हैं, आपको ईमेल या एसएमएस पे ओटीपी आ रही है, तो वो काफी हद तक आपको सिक्योरिटी देगा। फिर दूसरा होता है कि अगर आप खुद की वॉलेट चला रहे हैं, जैसे आपकी वॉलेट मेटामास्क जैसे ब्राउजर में चल सकती है या ट्रस्ट वॉलेट जैसे आपके फोन में चलती है, तो भले ये वॉलेट सिक्योर होगी, पर क्या आपका फोन और आपका लैपटॉप सिक्योर है? तो इसके लिए आप गलत सलत ऐप मत डाउनलोड कीजिए। आजकल बहुत सारी ऐसी फेक और फ्रॉड ऐप्स आ जाती हैं जो जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं वो आपकी कीज चोरी कर सकती है, आपकी सारी क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकती है। तो बहुत ही सोच समझ के आप सॉफ्टवेयर और ऐप्स को डाउनलोड करिए, और उसके अलावा जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसको आप कॉन्स्टेंटली अपडेट करके रखिए, और ये जो फ्री वाईफाई होते हैं उनसे बहुत बच के रहिए। सी, आज डेटा बहुत सस्ता हो चुका है फोन पे, तो क्यों आप हर जगह फ्री वाईफाई को कनेक्ट हो जाते हैं? एयरपोर्ट में हो या कॉफी शॉप में हो, तो अगर उनमें से कोई भी जो वाईफाई कनेक्शन है वो एक हैकर ने चलाई है, तो वो आपकी सारी कीज और जो भी ट्रांसफर हो रहा है डेटा उसको कैप्चर करके आपकी क्रिप्टो ले जा सकता है। तो ये सब आपको फॉलो करना चाहिए, पर याद रखिए कभी भी 100% सिक्योर कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।